स्वागत है इमरान प्रतापगढ़ी जी का हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद। इमरान साहब, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई आपको इस जबरदस्त जीत पर। शानदार नतीजा आपके लिए। कांग्रेस पार्टी अब 130 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। कुछ लोग आज सुबह तक ये कह रहे थे कि एकजुट रखना पड़ेगा कांग्रेस के विधायकों को, कहीं कोई कोशिश ना हो, कहीं किसी खरीद फरोख्त की या कोई टूट के ना चला जाए। मुझे तो लगता है ये पूरे 5 साल का बंदोबस्त है। मुझे लग रहा है कि अभी आंकड़ा और बढ़ेगा सौरभ जी। मुझे जो जानकारी है, हम 131 पे आ गए हैं, एक नंबर और बढ़ चुका है और ये 140 प्लस जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये किंतु परंतु लेकिन वेकिन इस सब की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हमने प्रचंड जीत हासिल की और भाजपा प्रचंड रूप से हारी है जी। लेकिन एक गुंजाइश बनती है इसमें तभी कि कहीं आपके अंदर खाने कुछ ना हो जाए, कहीं वो सीएम वाली लड़ाई जो है वो कहीं कुछ दरार ना डाल दे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कहीं कोई लड़ाई है। लड़ाई तो भाजपा में थी। सिद्धरमैया जी को बीच में से हटा करके मुंबई को मुख्यमंत्री बनाया था ना भाजपा ने। लड़ाई उनके यहाँ थी, हमारे यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ठीक। लेकिन ये भाजपा ने खैर हार मान ली है अपनी। अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमने हार स्वीकार की, हम लोग अब चिंतन करेंगे क्यों हुआ ऐसा। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हम 2024 में पलट कर आएंगे वापस, और कांग्रेस ये ना सोचे कि इससे 2024 में उसे कुछ हासिल होने जा रहा है। देखिए, एक बड़े पैमाने पे भाजपा के नेता सुबह से ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को आप 2024 के चुनाव से जोड़ के मत देखिए। लेकिन बोम्मई जी ने जो कहा है, हम उसको समझ रहे हैं कि असल बात उन्होंने कही है। दरअसल कर्नाटक के चुनाव का आने वाले दिनों में बाकी राज्यों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और लोकसभा पर भी। सौरभ जी, 3 बड़े महत्वपूर्ण राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई थी। उसमें से कर्नाटक एक प्रमुख राज्य था, महाराष्ट्र एक प्रमुख राज्य और मध्य प्रदेश एक प्रमुख राज्य है। आज कर्नाटक का जो जनता का जनादेश है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र को लूटा था, जनता में उसके खिलाफ गुस्सा है। मध्य प्रदेश का भी जो अभी मूड है वो यही है। और महाराष्ट्र आप देख रहे हैं जिस तरह महाविकास आघाड़ी की रैलियां हो रही हैं, उसने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र का भी रिजल्ट जो है वो कर्नाटक से बेहतर आएगा। तो इस सब का व्यापक तौर पर लोकसभा के चुनाव पे असर पड़ना ही पड़ना है। और मेरा मानना है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और आप जब विश्लेषण करने जाएंगे तो आपको भारत जोड़ो यात्रा को इसकी बुनियाद में रखना पड़ेगा। 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा ने गुजारे थे कर्नाटक में। 500 किलोमीटर से ज्यादा चले थे राहुल गांधी जी कर्नाटक में। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मैंने लोगों में कांग्रेस के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस नेतृत्व के प्रति एक सम्मान देखा था अपनी आंखों से। इसलिए मैं ये जानता था कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा ने जो बुनियाद डाली है उसका बहुत गहरा असर पड़ा है। मैं आपको बीजेपी का विश्लेषण बता देता हूं अभी 2 लाइन में। ग्रेटर बेंगलुरु के जो नतीजे हैं वो देख लीजिए। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने 2 दिन केवल प्रचार किया बेंगलोर के अंदर। वो रीजन जहां 2018 में आप नंबर 1 पार्टी थे, बीजेपी नंबर 2, आज 16 पर बीजेपी है, 13 पर कांग्रेस। ये है प्रधानमंत्री के प्रचार का नतीजा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा बचाने के लिए, उनकी फेस सेविंग के लिए अब ये विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री कर्नाटकದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಅಬೌಟಗಳನ್ನ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀಚಳವಾದಂತಹ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಆವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನಮ್ಮ एजेंट के लिए इसको बांध तक कल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।